हो गया। मैं देख लेता हूँ सामने से। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना। खुश रहिए दीपक। हाँ, सभी को वेरी वेरी, ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता देना। वीडियो ऑडियो सब ओके है ना? हाँ, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट और वोकैब। सब कुछ ओके है ना? तो चलो स्टार्ट किया जाए। ऑडियो वीडियो सब, कल तो क्लास नहीं हो पाई थी हम लोग। हाँ, ही फेल्ट एग्जॉस्टेड एज ही वॉज वर्किंग सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ये मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको सुबह वाले 10th चैप्टर में पढ़ाया है। अगर ये सेंटेंस देखो, अगर ये सेंटेंस में फेल एग्जॉस्ट, ये मैं अब ऐसे ही वाला कुछ एरर में पढ़ा रही थी। ये देखो, वो थक गया था। वो थक गया था कब? पास्ट में। वो क्यों थका था? क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रहा था। वो लंबे समय से काम कर रहा है, इसीलिए थक गया था। नो, अगर ये सेंटेंस में ये नहीं रहता ना तो ये भी सही होता। ही हैज बीन वर्किंग, ये मैंने आपको बताया अभी। तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस 4 PM और ही हैड बीन, दोनों सही होता। ही हैज बीन वर्किंग भी हो सकता। एक तो ये सिंस है, और सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होता है, बट ये तो परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है। बट वो लंबे समय से काम कर रहा था, तभी तो वो थक गया था। पास्ट में जा रहे हैं। हैज बीन नहीं होगा, हैड बीन होगा। हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन है। सेंटेंस इज गोइंग इन पास्ट टेंस ना, पास्ट टेंस में काम कर रहा था। Most people in India like to give a lot of free advice. आज आपकी पहली क्लास है ना, वेलकम। बिना मांगे एडवाइस दे देते हैं ना लोग। तो मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ फ्री एडवाइसेस। कोई वर्ड नहीं होता है ना। सबसे पहले ये एस आई वाला क्या होता है? एस आई वाला वर्ब होता है और सी वाला नाउन होता है। ठीक है, तो हमें नाउन चाहिए ना, क्योंकि फ्री क्या है? फ्री एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन चाहिए। बट एसी वाला तो वर्ब है, ये भी वर्ब है। और एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं बनता है। जैसे इन्फॉर्म का प्लूरल इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता। तो आंसर अरे एडवाइसेस नहीं होता। आपको लगेगा अरे लॉट ऑफ, अलॉट के साथ मैं, अलॉट के साथ तो प्लूरल आता है ना, आता है, सिंगुलर भी आता है। अ लॉट ऑफ वाटर, तो वाटर तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रखेंगे, इज लगाएंगे। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, आर लगाएंगे। तो अलॉट के साथ प्लूरल आता है बट काउंटेबल का। बट एडवाइस अनकाउंटेबल है, एस नहीं लगाना, नो एरर है। इतना सिली सा एरर है, मतलब उस पर भी रॉन्ग हो गया जस्ट बिकॉज कि वो नो एरर है। सीडीएस का भी क्वेश्चन यहीं से आएगा। अभी ना एक चीज ध्यान रखना है कि देखो, कितना है, किसी भी चीज का लिमिट थोड़ी है। प्रैक्टिस का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस का कोई लिमिट नहीं है। बैच में तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे। ओके, बैच में तो आपका प्रैक्टिस हो ही रहा है। साथ में आपके पास 120, 30, 40 वीडियोस भी फ्री में गया है, उससे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी मैंने यूट्यूब पे क्या डिसाइड किया है कि मैराथन का एक सीरीज स्टार्ट कर रही, रिकॉर्डेड। और मैराथन 1000 मैराथन, 1000 सीरीज का मैराथन हर संडे को। हर दिन नहीं रखना है, नहीं तो बच्चा दिन भर बैठ के वही देखते रहेगा। हर संडे के संडे अच्छे से सुबह नहा वहा के रेडी रख। 1000 का 1 वर्ड का मैराथन, 1000 एग्जाम के पहले झोंक देना है अपने आप को। 1000 इडियम्स का मैराथन जिसमें PYQs भी रहेगा। 1000 एरर्स का मैराथन सिर्फ संडे के संडे। तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस। Hardly had he finished his work than the peon arrived with another file.
1000 एरर करने के बाद कोई बच्चा का एरर नहीं बनेगा। एक सब मैंने बोला सबका 1000 का एरर डालो, 1000 रीडियम्स डालो, 1000 वो डालो, ये डालो, सब डालो। इनको 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 ऐसा कर दो ना कि ये क्वेश्चन देखते साथ इनको आंसर दिख जाए। हार्डली और स्कार्सली के साथ इन्वर्जन होता है, हो भी रहा है सब्जेक्ट से पहले वो, बट हार्डली और स्कार्सली अपने साथ व्हेन लेता है। कभी कभी हार्डली और स्कार्सली व्हेन ना रहे ना तो बिफोर भी लेता है, बिफोर भी ले सकता। अगर बिफोर और व्हेन दोनों ऑप्शन में आ गया, व्हेन को प्रायोरिटी देना। वाइल भी लगा रहे हैं, बताओ जरा। वाइल भी लगा रहे हैं। दैन तो नो सूनर के साथ आता है। नो सूनर ईआर लगा, ईआर कंपेरेटिव डिग्री है। अब ये एक फ्रेज का एरर है, अब देखना है फ्रेज का एरर है। राहुल का कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने फादर के प्रॉपर्टी पे दावा करे। फादर का ओल्ड एज में देखभाल किए ही नहीं और आ गए हैं दावा करने। हाँ, तो आपके दिमाग में नहीं, ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है। और इडियम्स एंड फ्रेज का, इडियम्स एंड फ्रेज का आप वर्ड को इधर उधर कर ही नहीं सकते। डिमांड नहीं होगा, दावा करना। मेक अ क्लेम भी नहीं होता है, होता है स्टेक अ क्लेम। अरे मेक अ क्लेम नहीं, हम तो नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में बोल देते हैं ना, यू मेक अ क्लेम। यू क्लेम फॉर होता है, बट यू स्टेक अ क्लेम। स्टेक का मतलब होता है ना शेयर। अच्छा, स्टेक का दो मतलब होता है, स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, शेयर चाहिए मुझे प्रॉपर्टी में, और एक स्टेक का मतलब होता है डेंजर। डेंजर जैसे बोलते हैं ना, एट स्टेक, कोई भी चीज खतरे में, स्टेक के साथ एट लगाते हैं और डेंजर के साथ इन लगाते। तो यू स्टेक अ क्लेम मतलब यू आर क्लेमिंग फॉर अ शेयर। तो ये एक फ्रेज है, कॉपी में साइड में लिख लीजिए। स्पोकन में कर देते हैं यू आर मेकिंग अ क्लेम, बट दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। यू आर स्टेकिंग अ क्लेम मतलब यू वांट अ शेयर, जो चीज आपका नहीं है, आर यू वांट अ शेयर। रिफ्रेश करती हूँ, कमेंट्स लेट से आ रहे हैं। नोटेड। कट ऑफ देखकर रोना आ रहा है ना, क्या करोगे। कौन बेवकूफ है कॉल कर रहा है। I have sent the parcel 2 hours ago. अगर ये सेंटेंस यहाँ तक होता तो सही होता। मैं तो दो घंटे पहले ही पार्सल भेजा हूँ, मतलब यहाँ तक होता, मैं पार्सल भेज चुका हूँ। बट कब? 2 घंटे पहले। यहाँ टाइम पे एम्फोसिस डालना है, और टाइम पे एम्फोसिस डालने के लिए ना आप सिंपल पास्ट का यूज करोगे। इसको डी देख के गलती से भी सिंपल पास्ट मत सोचना। डी लगने के बाद ये प्रेजेंट है, सेंड, उसी का पास्ट टेंस सेंट बनता है। और पास्ट परफेक्ट मत लगाना, सिंपल पास्ट। सुबह ही पढ़ा था आज टेंस वाले बैच, ऐसा ही आया था CHSL में एक एरर। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना जल्दी हो सके ना आप लोग ना इधर उधर पीछे भागो ही मत। ये एकदम एरर को लेके ना, एरर बड़ा इजी आ रहा है, एरर को लेकर बहुत ज्यादा हाई लेवल मत जाओ। एरर एकदम प्रीवियस ईयर पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि इधर हाल फिलहाल में जितने भी एरर्स आ रहे हैं ना प्रीवियस पेपर का ही कोई। और प्रीवियस पेपर में ध्यान रखना है, प्रीवियस पेपर में सिर्फ CGL नहीं, सिर्फ आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सोचोगे कि हम SSC वाला एग्जाम ही देंगे। इतने सारे जो SSC के एग्जाम्स होते हैं, आप बस यही सोच लेते हो। आपको सब करना है, आपको CDS वाला भी प्रीवियस करना है, NDA वाला भी करना है, DSSSB भी करना है, और मैं आपको सब दे भी रही हूँ। ओके क्योंकि बहुत सारे बुक्स में भी ना जो प्रीवियस ईयर बनाते हैं वो सिर्फ CGL का SSC का फोकस करते हैं। और मैं देख रही हूँ ना कि अगर आप प्रीवियस पेपर करके चले जाओगे ना सब एग्जाम्स का, ओके, तो वही वाला डायरेक्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जा रहा है। पैटर्न भी सेम रह रहा है,
ठीक उसी पैटर्न में एरर आ रहा है और ठीक वही क्वेश्चन भी उतार दे रहे हैं। तो एक जगह पे फोकस करके काम खत्म करिए, इधर उधर ज्यादा नहीं। द टॉडलर, टॉडलर मतलब छोटा बच्चा जो अभी नया नया चलना सीखा है। मेरे क्लास में वॉइस सुनाई दे रही है, आप नहीं दिख रहे हो। अब मेरे को देख के क्या करोगे, वॉइस सुनो। बच्चों को ना टैंट्रम का मतलब है नखड़े करने की हैबिट होती है, तो टैंट्रम के साथ ही थ्रो वर्ड बना है। डोंट थ्रो टैंट्रम्स, टैंट्रम्स डोंट थ्रो मतलब नखड़े मत दिखाओ, एक्सप्रेस नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। थ्रोइंग टैंट्रम नो यार, ये तो शब्द करवाया अभी। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। नहीं नहीं, ये पीपीटी का एक वाला हुआ है, एक क्वेश्चन कोई रिपीट हो गया, सब नहीं। इसने 1000 बोल के 1100 डाल दिया है। एब्सेंट कौन से चैप्टर में पढ़ा है? ही वॉज एब्सेंटेड, बहुत पीटने वाला काम करूं। यहाँ पे एब्सेंटेड को एज अ वर्ब रखा है, ठीक है, एब्सेंटेड को एज अ वर्ब रखा है। और एब्सेंट वैसे नाउन भी, एडजेक्टिव भी होता है। पहला वाला एब्सेंटेड मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया है ना। अगर एब्सेंटेड अगर वर्ब है तो उसमें वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेगा और एक प्रेपोजिशन भी लेगा फ्रॉम, और रिफ्लेक्सिव भी लेगा, ठीक है। तो प्रोनाउन चैप्टर में तो यहाँ पे ही वॉज एब्सेंटेड नहीं होगा, ये हो सकता था अगर वॉज नहीं होता। ही एब्सेंटेड मतलब सॉरी, अगर इसमें ईडी नहीं लगता, अगर ऐसा रहता ना ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम, वो एब्सेंट था मीटिंग, तो यहाँ एब्सेंट को एज एन एडजेक्टिव तो ये नहीं होगा। और ही टुक एब्सेंस फ्रॉम नहीं होता, एब्सेंस के साथ ऑफ आता है। एब्सेंट एडजेक्टिव है, उसके साथ फ्रॉम आता है, या वर्ब है तो फ्रॉम आएगा, बट ये तो नाउन है, तो आंसर ये होगा बी। रिफ्लेक्सिव लेगा, एज अ वर्ब रिफ्लेक्सिव लेता है, बट यहाँ एज अ वर्ब यूज किया है। फ्रॉम तो सही लगा है बट रिफ्लेक्सिव नहीं लगा है, लगाना है। अवेल वर्ड, enjoy वर्ड, disguise वर्ड, prided, adapted, सब रिफ्लेक्सिव लेता है। एक बात मैं आउट ऑफ वे जाके, आउट ऑफ बॉक्स नहीं, थोड़ा अलग से पूछ रही, ये सब पढ़ाई हो रही है ना जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह, मतलब चलो कंप्यूटर भी थोड़ा थोड़ा ये सब पढ़ रहे हो सब, पढ़ना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, हमें तो पूरा सिलेक्शन चाहिए ना। ओके, हमें तो पूरा करंट अफेयर्स, वही जीके एंड करंट सब कर लो, हमें तो आपको सिलेक्शन चाहिए ना, किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करके तो होगा नहीं। पढ़ते रहिए, जीएस मत पूछिएगा, आपको ना बाकियों से हट के दिखना है ना, तो इस पर मेहनत करना है। ये मान के चलना, अरे बाकी तो नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे को इस पर भी मेहनत थोड़ा थोड़ा करके करते रहना है। थोड़ा 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 ये अपना कंप्यूटर वगैरह भी देखते रहना। द कंसर्ट विल स्टार्ट, ओके, द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट। कंसर्ट का मतलब होता है कोई म्यूजिकल शो या प्रोग्राम। कौन कौन सा वर्ड रिफ्लेक्सिव लेता है, प्रोनाउन चैप्टर में लिखवा दिया सब सब। हाँ, व्हेन दैट कंडक्टर विल कम, ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, जब कंडक्टर आएगा तभी जाके कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा। और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होता है, दो फ्यूचर नहीं हो। कौन सा फ्यूचर हटेगा? जो कंडीशनल के साथ वाला फ्यूचर हट के सिंपल प्रेजेंट हो। अराइव्स, दिन रात पढ़ना है। ओके, आपके नेबर्स और अड़ोसी पड़ोसी बोले कि क्या बात है भाई, आपका बेटा दिख नहीं रहा है, आपकी डॉटर दिख नहीं रही है, एकदम दिन रात। क्योंकि अब दिन रात का टाइम आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अभी दिन रात एकदम पढ़ते रहना है। उसके बाद आप दिखना न्यू ईयर में। ओके, न्यू ईयर में दिखना, भी लगातार एग्जाम से। रिडंडेंट का मतलब क्या? अच्छा, रिडंडेंट, द एयर कंडीशनर आज के डेट में ना
ये जो पंखा है, सीलिंग फैंस थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, अब एयर कंडीशनर आ गया। एयर कंडीशनर आने से ये अब यूज में नहीं है, वैसे पंखा तो यूज करते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। ऐसा नहीं है कि सीलिंग फैन विलुप्त हो गया, एकदम खत्म ही हो गया। सुपरफ्लुअस का मतलब है जरूरत से ज्यादा बिना काम का। ऑब्सोलीट हो गया, मतलब ऑब्सोलीट का मतलब है ना थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, आउटमोडेड हो गया, आउटडेटेड। अब पता नहीं इन्होंने लिख दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। जब ठंड पड़ती है तो हम लोग सीलिंग फैन का ही यूज करते हैं। हाँ, पुराना हो गया। डॉग इन द मैंजर, इतना पीटूंगी ना मैम। मेरे CHSL में डॉग इन द मैंजर ईडीएम आया था और मेरा रॉन्ग हो गया। अगर आप सामने रहते ना तो आपको मैं आई वुड हैव गिवन यू अ स्लैप, एक थप्पड़ लगाती मैं आपको। डॉग इन द मैंजर ना खुद इंजॉय करेंगे ना दूसरे को इंजॉय करेंगे। कितनी बार बताया है, यूट्यूब पे भी डॉग वाले ईडीएम्स में भी बताया है। आप किसी चीज का फायदा नहीं उठा सकते हो ना, मजे नहीं ले सकते हो, तो आप दूसरे को भी इंजॉय नहीं करने दोगे। जिस ये तो कितनी बार पढ़ाया है। हम्म क्या बोलूं मैं, यहाँ बन जाता है, एग्जाम में गलत हो जाता है। यहाँ गलत करना, एग्जाम में बना लेना। ना खाएंगे ना खाने देंगे। देखो एक वेट ब्लैंकेट ब्लैंकेट कर रहा है। सब आपके इडियम्स वाले बुक में। यू मस्ट गो टू योर सॉरी यू मस्ट डू योर होमवर्क, मसंट यू? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इसीलिए तो जाके एग्जाम में रॉन्ग कर देते हो। ये तो बहुत बड़ा मेरे ऊपर सरकाजम है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, लेकिन हम एग्जाम में इसीलिए रॉन्ग कर देते हैं। कौन बच्चा शुड कर रहा है? शुड क्यों कर रहे हो? वाई वाई शुड क्यों कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे ना डू टू नहीं आना चाहिए, यू मस्ट डू। क्यों करोगे? मस्ट है तो आप भी मस्ट रखोगे। जस्ट बिकॉज आपका सेंटेंस नो एरर है, नो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हम नहीं करेंगे नो इम्प्रूवमेंट ना। नो 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 इम्प्रूवमेंट तो हम करेंगे नहीं। हम शुड को मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट में बदलेंगे। सही है। मस्ट का मस्ट पॉजिटिव है, उसका टैग नेगेटिव बनता है। मस्ट को शुड में बदल दिया है, विल को वुड में बदल दोगे। मैं एक दिन आपका क्लास कल नहीं हुआ, एकदम कंट्रोल से बाहर हो गए हो, मतलब ऐसा लगा है ना कि एकदम भटक गए हो। एक दिन क्लास नहीं हुआ तो मस्ट को शुड में बदल दोगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये तो एक कहावत है। हम नो इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। कुछ कुछ नो इम्प्रूवमेंट इतना क्लियर कट होता है ना, उसको आराम से करो। हाँ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक जॉय का, एक जॉय होता है तो यहाँ पे नाउन है ना, तो एक आर्टिकल चाहिए। इज अ जॉय, इज जॉयस नहीं होगा। अब बोलोगे मैम जॉयस क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये एक कहावत है, ये जॉय के साथ ही बना हुआ है। ओके, अच्छा मेरे को एक चीज बताना कि इस बैच के बाद आप प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदने का आपको मन है। एक तो मैंने अपने शीट्स इतना सारा दिया है, ठीक है, शीट्स इतना सारा मैंने आपको दिया हुआ है कि वहीं पे प्रैक्टिस हो गया है। लेकिन जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं, सीधा प्रैक्टिस बैच में आ रहे हैं, तो नहीं खरीदना है आपको किसी बुक में। आप क्या ज्यादा से ज्यादा 1000 और ये वो सब भी मिला है, PDF, ये ई बुक भी सब है। ज्यादा से ज्यादा ना यहाँ से जो 1000 एरर्स है वहां से प्रैक्टिस कर लेना। 1000 इडियम नहीं खरीदना, नहीं खरीदना। बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ वो सब करने की जरूरत नहीं, यहीं से करो। वो कैप का भी 1000 सिनोनिम्स, कितना करेंगे भाई? 1000 एंटेनिम्स, 1000 वन वर्ड, 1000 इडियम्स, 1000 यूट्यूब से ये सब कर लेना। ये यूट्यूब पे जो मैराथन है ना, ठीक है, इसको मान लेना अपनी बुक और यहीं से कर लेना। और बाकी आपके बैच में तो मैं करवा रही हूँ। इतना इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है इंग्लिश, ठीक है। आपको मतलब टाइम मैथ्स रीजनिंग को भी देना है। कोई बुक नहीं खरीदेंगे। अभी जो मैराथन सीरीज शुरू होगा ना संडे के संडे, आप यहीं से बुक मान के प्रैक्टिस कर लेना।
अब बुक खरीदने में पैसे बचा लेना, मेरे लिए गिफ्ट लेके आना उसमें मीटअप में। जब बुक खरीदोगे ना तो आपको एहसास होगा कि अरे ये सब तो मैम ने यूट्यूब पे करवा ही दिया। द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम या फेल, आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा है आपने, फॉल फ्रॉम भी होता है और फॉल ऑफ भी होता है। फॉल, द एप्पल्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, जो एप्पल पेड़ से गिर जाता है वो परमानेंट सेपरेशन होता है, फिर से जाके आप एप्पल को लगा नहीं सकते हो पेड़ पे। बट अगर आप छत से बाइक से गिर रहे हो ना तो फिर से जाके बैठ जाओगे। तो यहाँ तो छत से गिर रहा है, फिर से जाके छत पे चढ़ जाएगा, क्या होगा? फेल डाउन, डाउन भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। द लिटिल बॉय फेल डाउन द रूफ नहीं है, फेल डाउन फ्रॉम द रूफ, तब लगाना डाउन के साथ, फेल ऑफ द रूफ। कई बार मैं समझ सकती हूँ, आपको इडियम्स पता होता है लेकिन आपका कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस के को लेकर। तो जब भी इडियम्स वन वर्ड की प्रैक्टिस करें हमेशा ऑप्शंस के साथ करें, क्योंकि वही वर्ड का ना अलग अलग ऑप्शंस आ जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। ओके, तो ऑप्शंस के साथ करें। बिकॉज डेट देयर वर हेवी रेन द लेक वॉज फ्लडेड। बुक नहीं लेना, मेरे स्टूडेंट आके बोलते हैं कि लिया भी था तो मैम पढ़ा नहीं था। बिकॉज दैट नहीं होता है, ठीक है? या तो अकेला बिकॉज होता है एज अ कंजंक्शन, और बिकॉज ऑफ होता है, या तो बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है और बिकॉज कंजंक्शन, ठीक है? तो ये तो होगा नहीं बिकॉज दैट। और इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन द लेक ऑफ, इन स्पाइट का सेंस नहीं जा रहा है ना, भारी बावजूद सॉरी भारी बारिश के बावजूद भी तालाब फ्लडेड हो गया। ये तो तब होता ना जब ऐसा होता कि भारी बारिश के बावजूद भी तालाब फ्लडेड नहीं हुआ, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला है। और चूंकि यहाँ पे कारण बता रहा है ना तो ये करेंगे, देयर वॉज हैवी रेन नहीं होगा, हैवी रेन और लेक वॉज फ्लडेड, कारण बता रहा है, कारण बताने के लिए एज और सिंस का यूज। द थीव्स रैन इन अ ब्लैक कार, रैन का मतलब होता है दौड़ना, ब्लैक कार में थोड़ी दौड़ रहा था, ब्लैक कार में भाग गया। ओके, ये होता ना रैन अवे होता तो हो सकता था रैन अवे। ओके, तो यहाँ पे ना फ्लेड लगा दो, फ्लेड भाग गया। एस्केप्ड, एस्केप्ड विथ इन अ कार नहीं होगा, एस्केप्ड इन अ कार, जम्प्ड अवे इन अ कार। फ्लेड, फ्लेड का मतलब भाग जाना, रन अवे इज इक्वल टू फ्लेड, फ्ली या फ्ले, फ्ली का पास्ट टेंस फ्लेड। I don't understand. Why did you not call me last night? फ्लेड के साथ अवे मत लगाना, रन के साथ, रन के साथ लगाना, इसीलिए देर लगाया है ना, रन के साथ वॉज लगाया, कहाँ वॉज लगाया है ना। और यहाँ पे रेन सिंगुलर है तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, क्योंकि ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इन्वर्जन नहीं चाहिए। यहाँ भी इन्वर्जन कर दिया ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले। वाई नॉट, नॉट वर्ड क्या किया, वाई यू डिड नॉट। वॉट शी सेड इज नॉट करेक्ट एट ऑल। ये ना ये मतलब क्या बोलो, एग्जाम में ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग सेंटेंस है।
जो तुमने बोला है ना वो एट ऑल मतलब पूरी तरह से सही है ही नहीं। ये एग्जाम में नॉट इनकरेक्ट एट ऑल ये नहीं करेंगे, दिस इज नॉट इनकरेक्ट। एट ऑल वर्ड डिसाइड करेगा, व्हाट शी सेड इज इनकरेक्ट। एट ऑल लगाने की जरूरत ही नहीं है, तुमने जो कहा है ना एट ऑल मतलब वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ओके, इज नॉट इनकरेक्ट एट ऑल नहीं होगा। वो नहीं, व्हाट शी सेड इज, आप ना वो नहीं कर सकते हो, आप मीनिंग नहीं बदल सकते हो, ठीक है, मीनिंग नहीं बदल सकते हो। नॉट करेक्ट बोल रहा है बट आप करेक्ट बोल दोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। तो जो तुमने बोला है ना वो पूरी तरह से सही है, नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट है। इनकरेक्ट देखो, नॉट करेक्ट इज इक्वल टू इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का ही नॉट ऑपोजिट बनाते हैं, इनकरेक्ट कर याद नहीं लगाएंगे। नॉट इनकरेक्ट नहीं होगा, नॉट करेक्ट होना चाहिए था, नॉट करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन कितना इजी सा लग रहा है ना, और अब बार बार एग्जाम में ना पढ़ पढ़ के देखोगे रॉन्ग करवाने वाला है। एट ऑल नहीं रहता ना, मतलब ये पूरी तरह से करेक्ट है ही नहीं जो तुमने बोला है। माई अंकल कुडेंट राइज अप फ्रॉम हिज बेड, नो मोर। एट ऑल का मतलब दिस इज नॉट गुड एट ऑल। जब भी हम एट ऑल वर्ड लगाते हैं ना, शी इज नॉट फिट एट ऑल, ठीक है, शी इज मतलब एकदम फिट नहीं है, एकदम इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसके साथ नॉट लगाएंगे, नॉट एट ऑल वर्ड। नेगेटिव है ना, और नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगाते हैं, एनी, और एनी के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो ये तो हट गया। और नो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है। फिर से एनी मोर, यहाँ पे फार्दर नहीं होगा, यहाँ फार्दर दूरी के सेंस में। ये बोल रहे हैं ना कि मेरे अंकल ना बेड से, अब वो बेड से एकदम भी नहीं उठ पाते हैं एनी मोर। हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वेप्ट। कौन से चैप्टर का एरर है? मेक और मेड वर्ड, आपने इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ा है ना, मेक और मेड वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, V1 वाला, बट ये तो V2 है, ये भी हटा, और बेर इन्फिनेटिव लेता है, 2 के साथ वाला नहीं, बगैर 2 वाला। बेड, बेड, मेक, मेड पॉजिटिव वर्ब में पढ़ा। एवरीबॉडी या एवरीबॉडी एक साथ होना चाहिए था। आर वॉज अलार्म्ड विद द न्यूज ऑफ हिज मर्डर, उसके मर्डर का न्यूज सुन के ना सब एकदम अलार्म्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। अलार्म्ड एट द, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, अलार्म एट। द ग्रेटेस्ट फियर विच इज केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। आज के डेट में ना जो समुद्र मंथन कंप्लीट करने के बाद ना आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लीजिए, काम हो जाएगा। यूट्यूब का जो मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहा है ना, कुछ बुक नहीं खरीदिएगा, यूट्यूब पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो सीरीज आ रहा है उससे कर लीजिएगा, और बाकी तो आपके बैच में करवा ही रही। अगर आपने ई बुक खरीद रखा है ना, अगर आपने ई बुक खरीदा है 175 रुपीज वाला, अगर बाय चांस आपने खरीदा है ना, तो उसमें पिछले 5 साल का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, वहां से भी कर सकते हो। ये एक जनरल सेंस में बात की जा रही है। आज के डेट में सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है, तो हैड स्केड पास्ट परफेक्ट है, मतलब ये खतरा पास्ट में हो चुका था, होगा नहीं। और जनरल बात हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है ना, बट ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हमें तो सिंपल प्रेजेंट चाहिए, सिंपल प्रेजेंट।
He asked me if I can help him to lift the box. इसने मुझसे मेरे को पास्ट में पूछा था, पास्ट में, तो पास्ट में विल नहीं होगा, मे नहीं होगा, कुड होगा, इजी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी करेंगे आज। एंजाइटी और बहुत सारे ऐसे ही सच इमोशंस आर नोन टू बी अनहेल्दी टू द बॉडी। बॉडी के लिए जो बहुत अनहेल्दी हो गया है। डेट्रीमेंटल के साथ डेंजरस फॉर द बॉडी, डेंजरस फॉर, डैमेजिंग फॉर, ठीक है, और अनहेल्दी फॉर, बट डेट्रीमेंटल वर्ड हमेशा अपने साथ टू ले, हमेशा टू। नेक्स्ट, the Portsmouth Summer Art Festival is the only place in New Hampshire where we fortunately see such diverse tales all in one place. दो ऑप्शन तो हटा दो, टू के साथ आईएनजी नहीं हो, और ये भी हटा दो, वी के साथ आर आ गया ना, तो आर के साथ या तो आईएनजी, आर के साथ या तो V3, ठीक है, बट ये तो ना आईएनजी है ना V3 है, क्वेश्चन भी गलत है। अब आपके पास दो बच्चा, वी आर एबल टू फॉर्चुनेटली सी, वी आर फॉर्चुनेट टू सी। हाँ हाँ, हम लकी है, हम अपनी विशेषता बता रहे हैं ना, वी आर एबल टू फॉर्चुनेटली सी नहीं है, मतलब हम लकीली नहीं देख रहे हैं, हम फॉर्चुनेट है, वी आर लकी। क्या चीज के लिए लकी है? टू सी वॉट? ओके, टू सी सच प्लेसेस, बी होगा, बी, गुड। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल। देखो, अच्छा पहले बताओ, वहां पे इन तब होता है ना सुमित, जब आईएनजी लगता है, ही इज फॉर्चुनेट इन हैविंग, बट यहाँ पे इंफिनिटिव डाल दिया है, एज वेल एज तो नहीं होगा। देखो, हम इंग्लिश के साथ साथ हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। कभी कभी ना हम नॉट ओनली के साथ, लेकिन अगर दोनों आ गया, ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी टू, ओके, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन अगर दोनों आ गया तो हम बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ जनरली पेयर में बट ऑल्सो लगाते हैं, बट ऑल्सो। मैम ये मेरे CHSL में आया था, अच्छा। अब इस बार बहुत कंटेंट, CHSL का पेपर भी अब आंसर की जल्दी आ जाएगा। हिज पावरफुल डिजायर उसके पतन का कारण बना, उसका जो पावरफुल डिजायर है ना, उसके डाउनफॉल का कारण बन गया। देखो, पावरफुल डिजायर नहीं होता है, शक्तिशाली डिजायर नहीं होता है, और किसी का डिजायर बहुत पावरफुल हो तो उसके डाउनफॉल का कारण थोड़ी बनेगा। होना क्या चाहिए? ये सत्ता की भूख, हिज डिजायर फॉर पावर, ये पावर की डिजायर उसको ले डूबा, पावरफुल नहीं होगा, ठीक है। माई ओपिनियन ऑफ द प्ले इज डैट, प्ले का मतलब यहाँ पे ड्रामा, माई ओपिनियन, इस प्ले के बारे में मेरा ओपिनियन है कि इट विल ब्रिंग विन द नेशनल अवार्ड। आपको दिमाग में आएगा, ये दोनों में कंफ्यूज हो जाओ। आप किसी मुद्दे पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं ना, योर ओपिनियन ऑन करप्शन, आपका ओपिनियन, आपके व्यूज, आपके सजेशंस ऑन करप्शन, किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो ऑन लगाना। लेकिन यहाँ इसके बारे में, इस ड्रामा के बारे में जो ओपिनियन था, अबाउट लगाना, अबाउट, ये कोई टॉपिक थोड़ी है। प्ले का मतलब यहाँ पे ड्रामा है। CHSL का एग्जाम सबका अच्छा जा रहा है, अब देख लेना है कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ डिसाइड करे। ओपिनियन अबाउट, किसी मुद्दे पे आप अपना सजेशंस दे रहे हैं,
वो ऑन लगा देना। गलत हो गया तो जो ये खत्म हो गया। अब आ जाओ सिनोनिम्स, वो क्या आप करेंगे। जो और काइंडली, काइंडली ये सब बार बार रिपीट हो रहा है। कोई भी वर्ड आपको नया लगे ना, ओके, नया लगे तो लिख लेना, लिख लेना। अरे मुझे थोड़ी पता है कितना है। हाँ, एग्जाम आपके तो हिसाब से अच्छा आता है ना आंसर की। अब देखो रेकन करना, चलो अब शुरू करो। इस रेकन का ना 2-3 मतलब होता है, इसको कॉपी में जरूर लिख लेना। और अगर सपोज ये वर्ड आ गया और आपको इसका मतलब नहीं पता है, ठीक है, सपोज इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। क्या मेरे को नहीं पता है इसका मतलब, बट ये क्या है, काउंट, ये तो नाउन भी होता है, ये तो वर्ब भी होता है। असेस करना वर्ब होता है, इमेजिन वर्ब होता है, और मेरिट नाउन होता है। अब मेरे को ये रेकन करने का मतलब क्या है। सपोज 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 राखू, सॉरी रेकन, हाँ पता है, ठीक है। आ, ठीक है। तो ये आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब मुझे तो ये वर्ब लग रहा है ना बोलेंगे आपको तो लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा, तो ये हटा देना रेकन का 2 मतलब होता है। रेकन करना मतलब यू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में थिंक करना, या अपना गिव योर ओपिनियन, इसका 2 मतलब होता है। किसी चीज के बारे में सोचना, ओपिनियन देना। और एक रेकन का मतलब होता है ना, किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, या कैलकुलेट करना तो कौन सा आंसर होगा। असेस तो मूल्यांकन करना हो गया। अरे नहीं है, असेसमेंट का मतलब है इवेलुएट करना। इवेलुएट नहीं करना, मतलब सोचना, कैलकुलेट करना। काउंट है, ये रॉन्ग करवाने वाला है। काउंट करना, कैलकुलेट करना, तो इसका ना ये मीनिंग नहीं पूछा है। रेकन करना मतलब सोच विचार करना, ओपिनियन देना। असेसमेंट अलग हो रही है, रॉन्ग करवाने वाला है, लिख लीजिएगा। काश मैं आप लोग की ना घर आके कॉपी देख पाती कि बच्चा पढ़ते समय कितना ये सब लिख रहा है। इसको लिखिए, ये सब रॉन्ग करवाने वाले हैं। रेकन पता है इसका एक वर्ड का 2 मीनिंग, ठीक है, लेकिन असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। रुथलेसली का सिनोनिम बताना। वियर्ड, वियर्ड का मतलब है बहुत विचित्र एंड ऑल टाइप, ओके। अब देखो अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अचानक से। अब मेरे को सपोज यहाँ पे होता है ना पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक, और ये इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब है बहुत विनम्र नहीं है, एकदम निर्दयता पूर्वक। तो मुझे ये लग रहा है एक तो विनम्र भी है और एक तो निर्दय भी है, ये एक दूसरे का एंटोनिम्स है, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है, ओके। तो इसने अपने जूनियर के साथ रुथलेस बिहेव किया। रुथलेस बिहेव का, रुथलेस एक नेगेटिव वर्ड है और सिनोनिम पूछा है, और ये भी, ये पॉजिटिव वर्ड है, मतलब बहुत मर्सीलेसली। बाबा अजीब सा नाम है। Satterthwaite was shrewd enough to penetrate her meaning। काफी, सेंटेंस देख के पता चल जाएगा ना। देखो ये जो श्रूड वर्ड है ना, ये जो श्रूड वर्ड है हम दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। एक तो श्रूड का मतलब बड़ा सेल्फिश भी होता है, स्वार्थी, और श्रूड होना कभी कभी, चाणक्य वॉज वेरी श्रूड, एक ये कनिंग के सेंस में भी जाता है, मतलब वेरी एस्ट्यूट। एस्ट्यूट को हम पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बड़ा चालाक, मतलब बहुत चालाक है। और कभी कभी ये नेगेटिव भी चला जाता है, सेल्फिश भी चला जाता है। तो ये बड़ा चालाक है, मतलब वो मीनिंग समझ रहा था। तो इनोसेंट और फनी और एजेड थोड़ी है, वेरी स्मार्ट था, इज वेरी स्मार्ट, वेरी एस्ट्यूट। श्रीउड को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में ले। चाणक्य वॉज वेरी शातिर।
क्वीन गुलनार ऑफ अरेबिया mourned हर ब्यूटी। अच्छा और क्या पूछा है, ये वेनिंग वर्ड को, ये वेनिंग वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। अरे ये तुम बताया है, ये उसमें बताया था ना, क्रिसेंडो वर्ड आपको करवाया था मैंने। क्रिसेंडो का मतलब होता है एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग का मतलब होता है बढ़ना। आपको ऐसा कुछ बताया था, जैसे क्रिसेंट मून, पहले क्रिसेंट मून ऐसा वाला क्रिसेंट शेप का मून होता है ना, फिर पतला सा रहता है, फिर थोड़ा सा मून और होता है, फिर ऐसे करते करते लास्ट में राउंड हो जाता है पूरा मून का शेप, मून का साइज बढ़ते जाता है, ठीक है, फिर राउंड हो जाता है, पूर्णिमा आता है तो राउंड हो जाता है। तो और लेकिन इसका उल्टा होता है, जैसे फिर जब मून का शेप घटता है ना तो उसको बोलते हैं वेनिंग मून। वेनिंग मून का मतलब उसका शेप, मतलब उसका घट रहा है, तो वेनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज घटना, फेड होना। और उसका किस्मत फूट गया है। फ्यूटाइल का मतलब है यूजलेस, और फ्राइटनिंग तो वेरी फियरफुल है। ये हमने पढ़ा है, क्रिसेंट मून, वेनिंग मून, आपने मून का वो सब पढ़ा होगा। द कैकोफोनी इन द थिएटर वॉज टू मच फॉर अस। ये तो कर लोगे। कैकोफोनी मतलब बैड, कर्कश आवाज को बोलते हैं, हंसी नहीं है, स्मेल और साइलेंस नहीं है। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश आवाज को। इम्यून होना, अब हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। अस्लीप का मतलब तो सोया हुआ, हमारा स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर गूगल पे जाओगे तो दोनों दिखाएगा। ओके, गूगल पे तो सब मीनिंग दिखा देगा ना, एकदम इम्यून है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, मतलब बहुत सिक्योर्ड है, दोनों दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। बट दोनों आ गया तो इम्यून का मतलब होता है ना, सेफ नहीं है, मतलब किसी चीज के लिए एकदम रेजिस्टेंट हो, प्रतिरोधक क्षमता, मतलब किसी बीमारी को लेकर आप सेफ नहीं हो। इम्यून हो मतलब आप उससे लड़ पा रहे हो, रेजिस्टेंट हो। क्लोज टेस्ट मैंने बहुत करवाया है, अब इस वीक में हम वोकैब करते हैं। रामिया इज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सेक्युलरिज्म, ये तो बना लो, हमने तो इसका बहुत अच्छा अच्छा वर्ड किया है, मतलब एकदम जबरदस्त एंथुसियास्टिक एविड फॉलोअर है। ओके, एंथुसियास्टिक कट्टर फॉलोअर ऑफ, मतलब वो टेम्पररी नहीं है, कमिटेड है किसी चीज को लेकर, एंथुसियास्टिक कमिटेड। कंडेम, ये तो कितनी बार किया है, कंडेम करना। टॉलरेट करने का मतलब है कोई भी चीज को बर्दाश्त करना, ठीक है। टॉलरेट का एक वर्ड, फ्रेजल वर्ब है ना, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब भी बर्दाश्त करना। बियर विथ का मतलब भी होता है बर्दाश्त करना। एलिवेट का मतलब होता है इंक्रीज करना। आप होल्ड कर लेना मतलब किसी भी को भी रिटेन कर देना, कंटिन्यू करना। कंडेम करना, निंदा करना, डिनाउंस करना। अभी तक जितने भी वर्ड्स हुए हैं, कितने का मीनिंग आपको नहीं पता था, बताना। कितने का मीनिंग नहीं पता था, मतलब ऐसे देखा जाए, ऐसे देखा जाए तो आपको अब जो पढ़ते ही नहीं है, जो पढ़ते ही नहीं है उसको तो किसी का मीनिंग नहीं पता। अगर देखा जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें कंफ्यूजन होता है। रेकन, एक रेकन करना मतलब किसी चीज पे आप रेकन कर रहे हो, मतलब उसके बारे में सोच वोच रहे हो, और एक कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, काउंट कर रहे हो, जोड़ घट जोड़ रहे हो, ऐसा है। इसी का नहीं पता होना चाहिए, और बाकी सब पता होना चाहिए। फिर से आ गया कंडेम। अच्छा, कंडेम को बता दो। परसुएड करना मतलब किसी को कन्विंस करना, मना बुझा लेना, ब्रिंग ओवर करना। कंपेल करना मतलब किसी को फोर्स करना, और फॉस्टर करना मतलब सपोर्ट करना भी होता है, स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, किसी को सपोर्ट करना आगे बढ़ने के लिए। और सेंश्योर वर्ड तो करवाया है, ये सेंसर का मतलब है किसी चीज में बैन लगा देना, सेंसर बोर्ड। और ये सेंश्योर का मतलब है कंडेम करना, निंदा करना। ये तो पता होना चाहिए आपको।
नया वर्ड नहीं। मोन करना, मोन होमोनिम्स में करवाया। मोर्निंग होता है दुख मनाना, ग्रीफ। ड्रेड का मतलब है डर, फ्रेट, ओके, डर वगैरह। हम यूज तो एंटरटेन होना। अप्रूव का मतलब है सहमति देना, एग्री। ग्रीव ग्रीव ग्रीव। वोराशियस, ये 40 करोड़ बार पढ़ा दिया है। एक तो वोराशियस पढ़ाया है, कितनी बार पढ़ाया है वोराशियस। वर, अपना वर चुनते समय सच्चाई दिखाना है। और ये वोर खाने पीने से रिलेटेड है। वोराशियस मतलब ग्रीडी, लालची वाला, ठीक है। तो क्या है वोराशियस का? ग्रीडी होगा ना। क्वेंच का मतलब होता है प्यास मिटाना, सैटिस्फैशिएटेड, क्वेंच्ड होना, अपनी भूख प्यास मिटा रहे हो, सेटिस्फाइड हो रहे हो। और अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना। और कंपेंसेट करना, भरपाई कर देना। मेकअप फॉर द लॉस, भरपाई। एवरेशियस, हाँ। और वोसिफरस भी होता है। वोसिफरस का मतलब है शोर शराबा, लाउड, क्लैमरस, बॉइस्ट्रस, वो अलग है। ये वोराशियस का मतलब है क्या? एवरेशियस, ग्रीडी, लालची, वेरी। 40 करोड़ बार बताया है। डेंटी, कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा। बॉइस्ट्रस में आपके एग्जाम में आया था, आपने सही किया है। डेंटी का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी डेलिकेट, वेरी एलिगेंट, ओके। डेंटी का एक मतलब चूजी भी होता है। डेंटी लोग वो होते हैं जो बहुत मतलब बहुत बारीकियों पे ध्यान देते हैं, बहुत चूजी होते हैं, पर्सनिकिटी होते हैं, चूजी, एलिगेंट होते हैं। निक जोनस वाला से किया था हमने, निक जोनस। ये भी किया है। वल्गर का मतलब तो अभद्र हो गया, एलिगेंट नहीं है। फाइन अलग हो गया। अच्छा, कल मेरे पास एक स्टूडेंट का डाउट आया था। हाँ, डल। कल एक बच्चे ने, कल तो मैंने क्लास नहीं लिया था ना, डल का डल था, नहीं नहीं, ब्लंट था। कल के CHSL के पेपर में ब्लंट था, और ब्लंट का एंटोनिम आया था, ठीक है। और ऑप्शन में पोलाइट भी था। उसने भेजा था टीम को कि क्या आंसर होगा। आंसर पोलाइट होगा। कल के किसी के पेपर में आया था। देखो, ब्लंट का दो मतलब होता है। एक आपका जो नाइफ होता है ना, कोई चाकू वगैरह, कोई तलवार वगैरह जिसमें धार हो, उसको हम शार्प बोलते हैं। और जो तलवार में धार वगैरह नहीं हो, राउंडेड हो, उसको ब्लंट बोलते हैं। एक तो ये हो गया। अब ये तो ये हो गया। कुछ लोग ब्लंट होते हैं, जैसे बोलते हैं ना एकदम ब्लंट है, एकदम मुंहफट है। मुंहफट, ब्लंट लोग वो होते हैं ना, मुंहफट होते हैं, किसी को सामने कुछ भी बोल देंगे इम्पोलाइटली, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाए। आउटस्पोकन लोग होते हैं, तो इसका पोलाइट जाएगा। जैसे कर्ट बताया था, कर्ट का एक मतलब इम्पोलाइट भी होता है ना। एक कर्ट का मतलब होता है कटौती करना, और एक इम्पोलाइट। तो आंसर पोलाइट। ब्लंट का पूछा था, 9th को था ब्लंट मेरे शिफ्ट में, ओके। किसी स्टूडेंट ने टीम को मैसेज भेजा था, टीम ने मेरे को भेजा था कि क्या होगा आंसर। ये तो कर लोगे। पैसिफिक या पैसिफाई, ये तो जो रॉन्ग करेगा ना, उसको डार्क रूम में बंद करके और पूरे रूम में चूहा कॉकरोच छोड़ देना है। पैसिफाई करना, शांत करना। रिब्यूक तो इंसल्ट करना है। स्ट्रेंथन इज मजबूत करना, फोर्टिफाई करना, सूद। ब्लेम का मतलब है किसी चीज में चार्जेस लगा दे। फिल्दी, अब दिमाग लगाएगा बच्चा। साफ, क्या हो गया? नहीं नहीं, अभी वो शायद कुछ नेट वगैरह का इशू आया था। अभी ठीक हो गया होगा। अभी अभी ठीक हो गया होगा। अभी अभी ठीक होगा।
ओके देखो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में ना मेरे को भी बड़ा डर लगता है। मेरे को डर लगता है ना अपने स्टूडेंट्स को लेकर कि ये बड़ा, जैसे अभी रेकन था, रेकन वाला में गड़बड़ किया, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पर भी हमारा बच्चा रॉन्ग कर सकता है। फिल्दी का मतलब डर्टी होता है, फिल्दी का मतलब होता है गंदा, डर्टी। ऐसे वाले क्वेश्चन में ना रॉन्ग कर सकते हैं। एक तो बाइंड का मतलब होता है बांधना, बांध के रखना। ओके, बाइंड टुगेदर, एक साथ एकदम बांध के रखे हुआ। अम्यूज का मतलब एंटरटेन करना, डिसएंगेज तो होगा नहीं। तो कुछ बच्चे बोले बाइंड करना, फ्लरिश, फूलना फलना नहीं, कोई चीज एकदम बांध के रखना, सिक्योर रखना। नहीं किया बच्चों ने, गलत। डर था मुझे बट किया नहीं। फिकेंडिटी, मैंने आपको इनफिकेंड वर्ड करवाया। इनफिकेंड, अ वुमेन हु इज नॉट केपेबल ऑफ बियरिंग चिल्ड्रन। इनफिकेंड का मतलब होता है इनफर्टाइल, और फिकेंडिटी का मतलब फर्टिलिटी है। अच्छा, ये ना मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, शायद फिजिक्स वगैरह में कुछ कहीं फलक्रम कुछ पढ़ा था, बताना जो बच्चे हमारे साइंस वाले हैं, अरेबल फलक्रम पॉइंट वगैरह कुछ होता है ना फिजिक्स में, बताना फलक्रम कुछ ऐसा। हाँ, क्या है मतलब, मुझे लग रहा है ना कहीं कोई चैप्टर में ऐसे पढ़ा था, फलक्रम एक पॉइंट है उसका, ऐसा कुछ था। फलक्रम एक कंपनी भी यार रे, वो तो होगा ही कहीं पे, फोर्थ चैप्टर वगैरह में कहीं कुछ पढ़ा होगा आपने। एक बार देख लेना, एकदम फिजिक्स के साइंस में एग्जैक्टली फिजिक्स में पढ़ा था कुछ ऐसा कुछ था ना, हम लोग कुछ बनाते थे फलक्रम सीसा, कोई फोर्स वोर्स में कुछ पढ़ा था, ये फलक्रम पॉइंट है, फोर्थ चैप्टर में ऐसा कुछ था। एंटेल, ये मैंने आपको ना उसमें करवाया था, जब मैंने आपको सीपीओ के पहले एक मैराथन करवाया था 100 सिनोनिम्स का, सीपीओ जस्ट एग्जाम के पहले, और उसमें ये वर्ड डाला था। और ये वाला आज जो मैं सिनोनिम्स करवा रही है ना, आज मैं आपको जितने भी सिनोनिम्स करवा रही हूँ, ये इस बार का सीपीओ का है, इस बार सीपीओ का पेपर में आया है। और एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी भेजा था, आपने शायद मैम जो मैराथन में करवाया था ना, वो ये फर्स्ट या सेकेंड डे ये आ गया था। मैंने इसका 2 मतलब बताया था, क्या क्या बताना जरा, दिस इंटेल्स, क्या क्या 2 मतलब बताया था। आज मेरे एग्जाम में प्रीकेरियस का एंटोनिम आया था, कर लिया। हाँ, एक मैंने बताया था इंक्लूड, कोई भी चीज को इंक्लूड करना, शामिल करना, उसके बिना अधूरा है तो नेसेसिटेट करना। एलिमिनेट तो एंटोनिम हो गया। अनुमान का मतलब है सपोज करना, कोई भी चीज अनुमान लगा लेना। अज्यूम का मतलब, फ्लॉ का मतलब होता है वीकनेस, कोई कैरेक्टर में कोई खामी है, कोई कमी है, कोई वीकनेस है। वीकनेस मतलब कमजोरी वाला नहीं, कुछ लूप होल है, कुछ खामियां। सीपीओ का 28 जून के पेपर में आया था। कॉमिकल का एंटोनिम क्या होगा मत बोलो, मैं तो 5 एंटोनिम्स बता दूंगी, आप बताओगे आपके पेपर में क्या क्या था। नेसेसिटेट करना मतलब इन्वॉल्व करना। फैबुलस, लीवर में फलक्रम पॉइंट, मुझे सीसॉ याद है, फलक्रम पॉइंट जो सीसॉ होता है ना, जब झूलते हैं एकदम इधर, फलक्रम पॉइंट, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है। हाँ, फैबुलस। रिसोर्सफुल का मतलब होता है वेरी क्लेवर, ओके, वेरी मतलब एक्सपर्ट, क्लेवर वाले सेंस में जाता है। रेस्टफुल मतलब रेस्ट मोशन में, रिग्रेट अफसोस का, व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस। ऑसम। ईगरली, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द आंसर की। ईगरली का मतलब है एकदम कीनली। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुली। प्लेफुली का मतलब होता है ना शरारत करना, मिसचीवियस, ओके, बहुत ज्यादा सीरियसली कोई चीज को नहीं किया। और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिंजेंट कठोर, स्ट्रिक्ट कदम उठाए। ये इस बार का सीपीओ का है। ग्रिसली, ये तो आप लोगों ने क्लास में भी बताया था जब शुरू हुआ था आपका एग्जाम, कि मैम ग्रिसली आया घिस घिस कर। पहले तो ध्यान रखना, ये ग्रिसली घिस घिस कर और भी खराब हो गया, ये नेगेटिव वर्ड है और हमें सिनोनिम्स चाहिए। और ग्लोरियस तो शानदार, प्लेजेंट इज
यही। और डायर नहीं होगा, डायर का मतलब होता है ना, जनरल डायर ने बहुत सीरियस वो किया। एट्रोशियस होगा, एट्रोशियस का मतलब होता है बहुत खराब, अनप्लेजेंट। हाँ ग्रिसली बियर होता है, सही बोला है। खतरनाक वाले, खतरनाक बियर होते हैं। हर दिन लोन देते हैं ये, फोन करते हैं, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। कॉनकॉर्डेंट। कल आपका टिमिड आया तो करेक्ट किया होगा। कॉन्कॉर्ड याद रखना, कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति, और डिस्कॉर्ड का मतलब है असहमति। तो यूनैनिमस, यूनैनिमस का मतलब होता है एकमत, सबकी सहमति एक ही है, तो ये तो नहीं होगा। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, एबनॉर्मल हट गया, सर्टेन हट गया। अब देखो कॉन्कॉर्ड का मतलब नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान देना। हारमोनियस है और यूनैनिमस, यूनैनिमस मतलब एकमत, ये ओपिनियन में होता है। और ये डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है, माने कॉनकॉर्डेंट का मतलब होता है ना वेरी हारमोनियस, एकदम सबके बीच में पीसफुल रिलेशनशिप है, पीसफुल, वेरी फ्रेंडली। हारमोनियस करो, यूनैनिमस तो ओपिनियन को लेकर हो। द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है बता दो। हाइपोथेसिस मतलब कोई भी चीज, आज मैं हाइपोथेटिकल करवा रही थी ना। हाइपोथेटिकल मतलब जो अनरियलिटी, मतलब जो रियल नहीं है, अजम्पशन है, आप बस गेस कर रहे हो, स्पेक्यूलेशन, अजम्पशन, अनुमान लगा रहे हो, वो रियल नहीं है। तो कहाँ चला गया? हाँ, ये ट्रिपिडेशन का मतलब होता है डर, फियर। पुलिस को एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है, मतलब सक्सेस मिली है, विंडफॉल बोलते हैं जिसको। ये अनुमान लगाना, गेस कर लेना, स्पेक्यूलेशन होगा। और एनकाउंटर का मतलब है सामना करना, किसी का फेस करना। ट्यूसडे और मंडे और ट्यूसडे आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है? मंडे ट्यूसडे आपकी छुट्टी होने वाली। अनहैप्पीनेस, मजे नहीं करना, पढ़ लेना। अनहैप्पीनेस है। विलफुल लोग वो होते हैं ना, अपने मन के हिसाब से करते हैं, थोड़े जिद्दी भी होते हैं, इंट्रैक्टेबल, मनमौजी होते हैं। विलिंग का मतलब है किसी काम को करने के लिए ईगर होना, रेडी होना। वो भी गई, वो का मतलब होता है दुख दर्द, सफरिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दुख दर्द, अफ्लिक्शन, सफरिंग, मिजरी, तो वही हो गया ना, फ्लाइट एंड ऑल। मैं देख लूंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। मेरे को ना, मेरे को जाना है। ओके, वैसे मेरे को जाना तो संडे को है, संडे को मेरे को सुबह सुबह निकलना है। सैटरडे में देख लेती हूँ, मैंने ना कोई तैयारी नहीं की है, मेरे को सैटरडे अपनी तैयारी करनी है, क्या पहनना है, क्या ले जाना है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मेरे को सैटरडे मतलब थोड़ा टाइम चाहिए, फ्राइडे तक अच्छे से पढ़ा लेना है। मेरे को संडे सुबह जाना है। हैबिचुअल, मैं बिहार जा रही हूँ, बिहार एक शादी अटेंड करने। इन लॉज, मेरे इन लॉज साइड में शादी है। मदर घर के साइड होता तो मैं इग्नोर कर देती। हैबिचुअल का, पर्टिनेंट का मतलब होता है ना, कोई भी चीज पर्टिनेंट है, रिलेटेड है। डाइवर्स का मतलब होता है ना विविध, वेरी, वैरायटी किसी भी चीज का, वेरी वेरीड। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। कंसिडरेट का मतलब होता है केयरफुल। तो हैबिचुअल इज कंटिन्यूअस। fulcrum is a point of levers of balancing points, बैलेंस कर। इंसिपिड, ये तो
ये तो बहुत 30 40 50 करोड़ बार। इंसिपिड है, इंसिपिड का मतलब है कोई भी चीज, ये तो पढ़ा दिया। टेस्टी और टेस्टलेस का कितने सारे वर्ड करवाया। क्या है, डल है, इंसिपिड है, टेस्टलेस है, ठीक है, तो क्या है, टेस्टलेस है ना। ऑब्सक्योर का मतलब है, सब इस बार के सीपीओ का है। आइडल का मतलब है लेजी, तो उसकी 10 मील जमीन चली गई। देखो आपने अपना वर्ड पावर सैड है इतना अच्छा कर लिया है कि सपोज आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है ना, बट ऑप्शंस में से मैक्सिमम वर्ड का आपको मीनिंग पता है, आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो। इंडिजेंट, अरे ये बच्चा तो कर लेगा। हम लोगों ने सीपीओ के पहले जो 100 किया था ना इतने अच्छे से, सब वर्ड का इतना अच्छे अच्छे से किया है। अब देखो ये बर्स्ट का दो मतलब होता है। किसी भी पर्सन का ना जो ऊपर वाला भाग होता है ना, सिर से लेकर कंधे तक, जब जब हम किसी का स्टैचू बनाते हैं, ठीक है, किसी का स्टैचू वगैरह बनाते हैं, मूर्ति वगैरह, तो एक बर्स्ट साइज मतलब बस यहाँ तक का, ओके। और एक बर्स्ट वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है पुलिस ने बर्स्ट किया, अरेस्ट किया, खुलासा किया। तो एक तो वो वाला बर्स्ट भी हो गया। कोई मूर्ति वगैरह का बर्स्ट साइज मतलब बस ऊपर वाला। मैम कल CHSL में आया था तो आएगा ही ना ऐसा ऐसा वाला सब। इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स गरीब होते हैं, और ये तो रिच। पेन्यूरियस, डेस्टिट्यूट है ना। आई वॉज एस्टॉनिश्ड, एस्टॉनिश थे, शॉक्ड थे। आई विल स्ट्राइव टू विन द रेस, स्ट्राइव करना कुछ अच्छा ही होगा ना। आई विल डैम, मैं रेस को जीतने के लिए ना, क्वेश्चन देख लो ना, ट्रबल करूंगा, अनुमान लगूंगा। आई विल अटेम्प्ट, स्ट्राइव करने का मतलब है एफर्ट लेना, कोशिश करना। देखो आ गया, हाँ इसका रॉन्ग कर सकते हो। अरे ये रॉन्ग करवाने वाला है। कल का वीडियो, कल मैंने क्लास नहीं लिया था ना, मैंने सोचा था मैं ले लूंगी, बट मैं नहीं ले पाई थी, वो नेटवर्क का इशू आ गया था। क्लास जब डिस्टर्ब रहता है ना, यहाँ पे हमारा बच्चा कर सकता है। आजकल वो वाले आ रहे हैं ना, एक वर्ड का दो मतलब। देखो देखो, डेस्टिट्यूट का मतलब है पुअर, गरीब। तो गरीब कभी भी करप्ट नहीं होते, और गरीब कभी भी दृढ़ निश्चय वाला सेंस नहीं जाएगा। अब देखो ब्रोक है, ये जो ब्रोक है ना, ठीक है, ब्रोक का मतलब है तोड़ना, और वो टूटने वाला सेंस तो है ही। ब्रोक V2 फॉर्म है, और ये ब्रोकन V3 फॉर्म में। ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, लेकिन ब्रोक को हम कभी कभी एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर लेते हैं। ये ब्रोकन का मतलब ना, ये सैड हो गया, ही वॉज ब्रोकन, अरे वो तो पूरी तरह से टूट गया। और ये जो, हाँ ब्रोकन नहीं होगा, ब्रोकन बिल्कुल नहीं होगा। ब्रोकन का मतलब एकदम टूट गया, डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया। ही ब्रोक इनटू टीयर्स, ओके। और ये जो ब्रोक है ना, एक तो टूटना भी है एक ब्रोक का मतलब टूटना भी होता है, और एक ब्रोक। अच्छा एक इडियम करवाया था ना, गो फॉर अ ब्रोक, आपको याद है इस वर्ड का? कुछ इडियम मैंने उसमें डाला था आपके ई बुक में। क्या है मतलब गो फॉर अ ब्रोक, ऐसा कुछ इडियम है? मतलब बताओ क्या है इसका मतलब, क्या है? देखो कहीं से कुछ भी, हाँ वेरी गुड सुमित, मतलब हर चीज दाव पे लगा देना, ओके। मतलब सिंगल एफर्ट में ना हर चीज दाव पे लगा दिया और बन गया गरीब। तो एक ब्रोक का मतलब टूटना वाला, और एक ब्रोक इज गरीब ऑल्सो, डेस्टिट, दिवालिया, हाँ। तो वो तो ब्रूक है ना, वो तो ब्रूक होता है। ये ब्रूक का मतलब है जो पतली वाली, छोटी वाली नदी होती है ना, स्ट्रीम, पतली नदी खिलाओ भी, ये क्वेश्चन रॉन्ग करवाने वाला था। इसीलिए ना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम टीचर्स को भी नहीं पता होता है ना, हम लोगों ने तो डेस्टिट्यूट का क्या क्या करवा दिया था, इंडिजेंट करवा दिया था, ठीक है, और इम्पोवरिश, डेस्टिट्यूट, इंसॉल्वेंट, गरीब, इम्प्योर, क्या क्या सब करवा दिया था। तो क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पता चल रहा है ना कि ऐसा भी ऑप्शन आया था जो कि हमने ऑप्शन में नहीं किया था। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। हर $1 billion वेडिंग
उसका $1 million वेडिंग वाज अ दिखावा ऑफ वेल्थ। दिखावा करने को प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस तो सम्मान्य हो गया। आउटरेजियस का मतलब एंग्री, मॉक करना इज मजाक उड़ाना। प्रिटेंशियस, दिखावा कर। $1 million वेडिंग, प्रेस्टिजियस का मतलब तो सम्मान्य। अभी तो $1 million वेडिंग सब देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे। अंबानी। प्रूडेंट, ये भी बना लोगे। हमारा 98%, देखो हमारा ना 98% वो क्या मैच हो रहा है, बस हमें थोड़ा सा ये परेशान कर दिया ऑप्शन को गलत देकर। गलत नहीं मतलब ये कर, और एक रेकन वाला। प्रूडेंट का मतलब आईसीआईसी प्रूडेंशियल लिया है, बहुत समझदार है। ये डेफिडेंट का मतलब होता है दब्बू लोग, वेरी शाई, वेरी मीक, दब्बू इंसान जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और प्रेशियस का मतलब तो कॉस्टली, और डाउटफुल का मतलब है स्केप्टिकल लोग, डाउटफुल, एम्बिगुअस। अब बिहार में कहाँ आने वाली है, मैं आ जाएगा आ जाएगा। उसी में ना जो बच्चे का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, थोड़ा सा मतलब यही सब लक फैक्टर काम आ जाता है। अब जैसे प्रूडेंट वाला वो तो सही कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपके लक पे हो जाता है, इतने सारे सेट्स होते हैं, ये ब्रोक और रेकन वाला आ जाता है आपके एग्जाम में। अ गुड ट्रिक शुड ऑलवेज बी अ पर्सन, सॉरी, अ गुड क्रिटिक शुड ऑलवेज बी अ पर्सन ऑफ कैंडर। हाँ, मैं बिहार से ही हूँ, तो मैं शुद्ध बिहारी हूँ। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ना जीरंड की तरह चाइनीज, उसमें झारखंड मिक्स है। कैंडिड का मतलब होता है वेरी बोल्ड, ऑनेस्टी। रेजोल्यूशन का मतलब तो शपथ लेना, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय लेना। विल पावर तो पता ही है, विल आपका निश्चय, डिजायर, और पावर तो पता। झारखंड इज अ सॉवरेन पार्ट ऑफ बिहार। आई एम बिहार में जाऊंगी, बिहार तो जा रही हूँ, बट ट्विस्ट लेके, टर्न लेके, यूपी से फिर बिहार। बैफल, बैफल मतलब बफलो, कंफ्यूज कर देना। ये तो कर लोगे, अम्यूज करने का, एंटरटेन करना, पर प्ले, ये तो कितनी बार, पता नहीं कितना है, जल्दी जल्दी कर लेते। कोनांड्रम, ये तो कर लोगे, कोनांड्रम में है। पैसिफिकेशन प्लान, कोनांड्रम कैसा वर्ड लग रहा है। हमड्रम से मत कंफ्यूज हो जाना। हमड्रम का मतलब है एक ही ड्रम बजा बजा कर बोर हो गया। ये तो बोरिंग है, बोर्डम है, बोरियत है, जिसको हम एन्यू ही बोलते हैं, डल, बोरिंग। कोनांड्रम में मतलब एकदम प्रॉब्लम में है। सेंटेंस रीड करके भी चला जाएगा। बोलते हैं ना, जब वर्किंग पेरेंट्स के बच्चों को देखना ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बदमाश होते हैं। इफेस, कंफ्यूजन में, दुविधा में, प्रॉब्लम में है, तभी तो अब दुविधा में है। इफेस करना, फेस से नामो निशान मिटा देना, डिस्ट्रॉय करना, रेस कर देना, तक सिनोनिम्स एटलीस्ट कर लेते हैं। इसको ना चमेलियन मत पढ़ना, दिस इज अ च नहीं है, दिस इज अ कैमेलियन। कमेलियन गिरगिट को बोलते हैं। गिरगिट ना रंग बदल बदल के अपने आप को छुपा लेता है अपने शिकारी जानवरों से। प्रीडेटर्स मतलब शिकारी जानवर। प्रीडेटर ना वो एनिमल जो शिकार करते हैं, और जो लोग शिकार होते हैं ना उसको विक्टिम बोलते हैं, ऑपोजिट। कैमोफ्लेज करना, अपने आप को किसी के वेश में छुपा लेना। स्टॉप, जल्दी जल्दी। पार्टली इट में बी डिजायर टू स्टॉप इमोशंस, अपने इमोशंस को रोक लेना। अजनबी के सामने अपने इमोशंस को एकदम सप्रेस कर लेना, रोक लेना। पुट आउट नहीं होगा, अरे पुट आउट का दो मतलब होता है। एक पुट आउट का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड होना, और एक पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। अरे इमोशंस को बुझाओगे थोड़ी, इमोशन स्मैश करना, हिट करना। क्वेल, क्वेल वर्ड याद रखो, क्वेल का मतलब है स्टॉप, सप्रेस कर लेना, रोक देना, सबड्यूस।
ये 12 वर्ड किया है हमने। सुपर नेचुरल, जल्दी से। अलौकिक, जो नेचुरल से अलग है। मैजिकल, सुपर नेचुरल। क्वेश्चनेबल मतलब विवादित। एविडेंट का मतलब है क्लियर। ओके। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, बच्चा एकदम मंद बुद्धि है। अकल्ट का मतलब होता है सुपर नेचुरल, ये भी कई बार आया, कॉपी में लिख लीजिए। एविडेंट नहीं, एविडेंट मतलब एविडेंस, सबूत से चीजों को क्लियर कर। अरे तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोग किसी दिन एंटोनिम्स भी कर लेंगे। मतलब आपने 38 में मतलब हमने कर लिया, आपको 2 से 3 का लिखने की जरूरत पड़ी। ठीक है, 2 से 3 लिखने की जरूरत पड़ी, तो कल एंटोनिम्स कर लेंगे। मतलब किसी दिन एंटोनिम्स कर लेंगे। ओके। तो मैं आज तो वैसे एंटोनिम्स लाई थी, लेकिन कर लेंगे कल, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। वी हैड एंटोनिम्स आल्सो। एंटोनिम्स में आप लोग गलत करते हो, मेरे को एंटोनिम्स अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट क्लास विल डू इट। एंटोनिम्स भी कर लेना, सिनोनिम्स तो कर लेते हो, एंटोनिम्स में गड़बड़ करते हो। अयोध्या होते हुए नहीं जाऊंगी मैं, बनारस होते हुए जाऊंगी, और मेरे को जल्दी वापस भी आना है। मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। अयोध्या तो मैं किसी और समय आऊंगी।